पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या आलम चल रहे हैं, ये सबके सामने है। कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट जिसके बारे में डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा शुरुआत से बोलते रहे कि हमें सियासत नहीं बगावत करनी है, और बगावत हुई, कल हुई, इससे पहले भी हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी से कई बार अपील की गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें बचाइए। सर, ये आपने जो बताया था कि बगावत हो रही है और पाकिस्तान उसे छुपा रहा है। आप ये तस्लीम करें कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ, उसकी आप मजम्मत करते हैं। वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे करवाया गया। ये सारी चीजें आप एक्नॉलेज करें। देखिए ना, जब आप मानते ही नहीं है तो आपसे बात मैं क्या करूं। आप कहते नहीं है मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो फिर आ जाओ मैदान में, फिर हम तो तैयार हैं और हम अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त आ गया है कि आप ठंडे दिमाग के साथ बैठे और इस चीज को एक्नॉलेज करें कि आपने 22 अक्टूबर 1947 को हमारे रियासत पे हमला किया। ये बहुत ही गोल्डन टाइम है जिसमें हम देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो पीओके वासी हैं सबका इस समय खून खौला हुआ है पाकिस्तानी फौज के ऊपर। जो पाकिस्तानी फौज ने पिछले 1.5-2 महीने में किया है, उसके बाद से बस इनको हाथ में शस्त्र मिलने भर की देरी है, वरना क्या नहीं हो रहा है वहाँ पर। चक्का जाम हो रहा है। जितने हद तक वो लोग कर सकते हैं उतने हद तक वो घुसने नहीं दे रहे हैं पाकिस्तानी फौज को। जितना जवाब वो दे सकते हैं उतना वो जवाब दे रहे हैं, खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं, चुनौतियाँ दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो उनको बोल रहे हैं। तो पहली बार हम कह सकते हैं 70 सालों में ऐसा हुआ जब पीओके में जो पाकिस्तानी फौज है वो बैकफुट पे चली गई है, और इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया लोगों में। और क्यों ना बढ़े, बिजली वहाँ पर आप 22-22 घंटे 23-23 घंटे आज के टाइम पे आप बिजली काट रहे हो, महंगाई बेतहाशा होती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है, तो फिर आदमी और करे तो करे क्या। आप इस चीज को एक्नॉलेज करें कि अब तक की माजी की तमाम सरकारों ने जो कश्मीर के अंदर ऑपरेशन किए, चाहे वो ऑपरेशन जिब्राल्टर था, चाहे वो ऑपरेशन जो भी था, वो तमाम के तमाम, गुलमर्ग था, ये तमाम ऑपरेशंस को आप एक्नॉलेज करें कि ये गलत पॉलिसी थी माजी की रियासत की सरकारों की। ये तो एक पर्सपेक्टिव की बात है कि आप इस प्रदर्शन को, इस उभार को कैसे देखते हैं। हमारे लिए तो ये एक जश्न का समा है, क्योंकि हमारी आवाम जो है पीओजेके के 40 लाख 45 लाख लोग जो है वो आज उठ खड़े हुए हैं। अब बात यह है कि ये कल जो हुआ है, ये आज तक की जो भी हड़ताल या जुलूस या मुजाहरा है, वो उसके तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। उससे काम नहीं चला। उसके उसी दिन और उससे अगले दिन, उससे भी पहले से भी बड़े प्रदर्शन हुए पूरे पीओजे के। उसके बाद इन्होंने जो है बीच में फेंका है राजा फारूक हैदर को, जो साबिक वजीर आजम थे पीओजे के, उनके नाम से एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई 7 अगस्त को। और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शामिल थे, वो भी शरीक हुए। इसके अलावा जो है कोहाला, जो पाकिस्तान और पीओजे की जो बॉर्डर है, वहां से लेकर चकोटी जो इंडिया और पीओजेके का लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर है, वहां तक हर शहर में सॉलिडारिटी पहिया जाम हड़तालें हुई, जनरल स्ट्राइक्स में, राइट। अब देखिए, सूरत हाल ये है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से जो ये अवामी उभार बन रहा था इसको डिफ्यूज किया जाए। पहले इन्होंने एडवाइजर टू कश्मीर अफेयर्स कमर जमान कायरा जो है उसको भेजा मुजफ्फराबाद। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने वादा किया कि जी कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है और कोई 15वीं आईनी तरमीम नहीं है। झूठ बोल रहा था। यानी मुजफ्फराबाद पूरा डिवीजन जो है तहसीलों समेत, उसमें जनरल स्ट्राइक की कॉल दी गई थी और वो जनरल स्ट्राइक हुई। स्टूडेंट्स और लॉयर्स, टीचर्स, पेंशनर्स और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मतलब है कोई ऐसा सोसाइटी का सेक्शन नहीं है जिसने कल बाहर निकल के प्रोटेस्ट ना किया हो। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे 7 को, ये होता है 8 अगस्त को, इन्होंने जो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के चेयरमैन हैं लियाकत हयात, उनको इन्होंने जेल से रिहा किया। और उन्होंने रिहा होकर कहा कि अवाम की फतह हो गई है। और जनाब, मतलब है उन्होंने अपनी रिहाई को इक्वेट किया इस पूरी मूवमेंट की जो मूवमेंट के साथ, और कहा कि भाई ये अब हम फतेहयाब हो गए हैं। और फिर
जगह जगह वो गए और उनका इस्तकबाल हुआ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फौजी जो है वो ना मरें और आप चाहते हैं कि पीओजेके के अवाम के साथ आप खूनी तसादम ना हो आपका, तो फिर आप मतलब कहने का ये है कि ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर लियाकत हयात साहब भी उस पॉलिटिकल सैबोटाज का हिस्सा बन गए जो पाकिस्तानी रियासत ने कमर ज़मान कायरा को भेज के और 7 अगस्त की कॉन्फ्रेंस के जरिए करने की कोशिश की। कल ये मुजाहरा होता है और वो बयान करने वाले का पर्सपेक्टिव, अब एक पर्सपेक्टिव जो है वो भारत का है कश्मीर के बारे में और दूसरा पर्सपेक्टिव है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का। दोनों पर्सपेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ, बीच में फंस गए हम। अब हमारे लिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो अट्रॉसिटीज की हैं जम्मू कश्मीर में और हमारे ऊपर एक्सक्यूज मी, उसको एक्नॉलेज करे। पाकिस्तान की आर्मी ये जो बगावत है, रिवोल्ट है, इसे दबा सकती है? दबा सकती भी है और दबा नहीं भी सकती। देखे ना पाकिस्तान आर्मी कितनी है, 6 लाख है, भले 10 लाख हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारी आबादी 45 लाख है। नंबर वाइज भी हमारी तादाद पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा है। पाकिस्तान आर्मी हमें कहाँ हमारे साथ लड़ेगी? पहाड़ों में लड़ेगी, दरियाओं पे लड़ेगी, कहाँ लड़ेगी? ये जो दोनों पार्टियां हैं वो हकायक को एक्नॉलेज करें। अब हम माजी को बदल तो नहीं सकते लेकिन हम मुस्तकबिल संवार सकते हैं। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी फौज को ये समझाना चाहता हूं कि हमारे साथ टकराने की कोशिश ना करना, क्योंकि हमारे साथ टकराएंगे तो पाश पाश हो जाएंगे। बात यह है कि वो स्टेज ना ही आए जहां मेरे लोगों को असला उठाकर पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करना पड़े, वरना पाकिस्तान आर्मी के तो परखचे उड़ा देंगे हम। अब ये तहरीक से बगावत बन चुकी है, तो अब इसको संभालना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान के खिलाफ नारे, कई जगह पर तो फौज के साथ आमने सामने हुए ना लोग, तो फिर फौज डर गई, वो वापस चले गए, फौज वहां से हट गए, अपनी गाड़ियां ले गए वहां से, इतना गम गुस्सा है। तो अब जो है वो देखें, आज तो खैर सैटरडे है, आज भी धरने हो रहे हैं, कल संडे है, मंडे को देखते हैं अब मंडे की क्या सूरत हाल होती है, लेकिन ये प्रदर्शन अब रुकने वाले नहीं है मेरे ख्याल। तो इसलिए ये जरूरी है कि इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पीस, वी मस्ट हैव द करेज टू एक्नॉलेज द पास्ट and then move on. Otherwise, where is the room for negotiations? Where is the room for reconciliation? There is no room without acknowledgement. पाकिस्तानी फौज ने 70 सालों से 75 सालों से वही सपना दिखा रखा है। अब तो चौथी पीढ़ी आ गई वहाँ पीओके में, वही एक ही सपना देख के सब चल रहे हैं कि हम कश्मीर फतेह करेंगे, आगे जीतेंगे, ये होगा वो होगा, फलानी चीज़ मिलेगी, ढिमकाना चीज़ मिलेगी, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। सब करते करते 4-4 पीढ़ियाँ बीत गई। आजकल जो नए लड़के लफाड़े हुए हैं वो देख रहे हैं कि हमारे बाप दादा यही सपने देखते देखते चल बसे, और सपने तो दूर दूर के दिखा रही पाकिस्तानी फौज। जो चीज़ हाथ में है अपने, कम से कम बिजली तो पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की फौज दे ही सकती है। दोनों वैसे तो एक ही चीज़ है, जो सरकार है वो भी सबको पता ही है, फौज के नीचे ही आती। तो ना उनको जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, पीओके से ही बिजली बनती है, पीओके से ही आप देखो कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सब पीओके से ही जाते हैं, पीओके ही पानी पिलाने का भी काम करता है ज़्यादातर हिस्से को पाकिस्तान के। तो ना उनको बिजली मिल रही, उनका अभी बीच में इंटरनेट भी ये लोग ने काट दिया था, अभी कुछ कुछ जगहों पे चालू हुआ है, कुछ जगहों पे अभी तक भी नहीं चालू हुआ है। तो इंटरनेट काट दो, बिजली काट दो, बिजली उनको 22-23 घंटे काट दो। खाने पीने का तो वैसे ही जो महंगा है, और सबसे ज़्यादा आप देख लो स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ, ये सब चीज़ें, अस्पताल, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना के बराबर हैं पीओके में। 75 सालों से कोई डेवलपमेंट का काम तो हुआ नहीं, और क्यों होगा? पाकिस्तानी फ़ौज को हमेशा से ये बात पता है कि जो कब्जा किए हुए प्लॉट होते हैं वहाँ पे पक्की व्यवस्था नहीं करी जाती। कब वहाँ का मालिक आपको भगा दे वो कोई उसकी गारंटी नहीं होती है। तो इसीलिए उनको पता है पीओके पाकिस्तानी फौज वालों को पता है कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान छीनेगा वापस। हिंदुस्तान छीनेगा तो यहाँ पे जो भी कुछ भी 2, 4, 5, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, जितने की भी इतने सालों में लागत आती, वो सब तो डूब जाता।
तो उससे बढ़िया है डेवलपमेंट करो ही मत, पब्लिक को उलझाए रहो, पब्लिक को बांधे रहो, लेकिन वो भी लंबे समय तक नहीं चल सकता है। अब जो है पब्लिक भी विद्रोह में निकल पड़ी है। होना क्या चाहिए, अब इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे भले इनडायरेक्टली दो, चाहे किसी भी तरीके से दो, चाहे किसी और देश के किसी संस्थान के थ्रू दो, लेकिन इंडिया को और जो बाकी सारी ताकतें हैं जो बिल्कुल नहीं चाहती कि कश्मीर में वायलेंस बढ़े, कश्मीर चाहे हिंदुस्तान का कश्मीर हो और पूरा अखंड कश्मीर जो है पीओके के समेत वापस हिंदुस्तान मिले, तो उन सभी ताकतों को एक साथ आकर के इन पीओके वासियों की मदद करनी चाहिए, फाइनेंशियली भी, रिसोर्सेज से भी, हर तरीके से।